हम स्टार्ट कर रहे हैं दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत जिसका टाइम पीरियड है 1206 से 1526 ईस्वी तक इसका टाइम पीरियड है। और ये हम लोग आर्या कंपटीशन जो बुक है उससे स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ना, आर्या कंपटीशन से। ठीक है, तो इसका टाइम पीरियड 1206 से 1526 ईस्वी तक है, यानी मध्यकालीन भारत का, मध्यकालीन भारत। ठीक है, दिल्ली सल्तनत ये हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा मध्यकालीन भारत को हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, तो मध्यकालीन भारत जब हम देखते हैं, ठीक, मध्यकालीन भारत, तो इसको हम कई भागों में विभाजित करके देखते हैं। मध्यकालीन भारत जब हम लोग इस विभाजित कर मध्यकालीन भारत को हम लोग देखते हैं, ठीक, तो इसको कई भागों में विभाजित करके हम लोग देखते हैं। जैसे क्या है मध्यकाल में? मध्यकाल में एक पहला पार्ट क्या होता है? दिल्ली सल्तनत। दो भागों में हम लोग विभाजित करके देते हैं। दूसरा पार्ट है मुगल साम्राज्य, मुगल साम्राज्य। ठीक है, इसका टाइम पीरियड जो है वो 1206 से 1526 ईस्वी तक माना जाता है। इसका 1526 से 1707 ईस्वी तक इसका टाइम पीरियड है। ठीक, इसमें कुल 5 वंशों का शासनकाल देखते हैं, जिसमें पहला है गुलाम वंश, दूसरा है खिलजी वंश, तीसरा है तुगलक वंश, चौथा है सैयद वंश, पांचवा है लोदी वंश। और इसमें इसको हम लोग दो भाग में विभाजित करके देखते हैं। एक तो मुगल साम्राज्य, ठीक है, जो ये वाला है 1526 से 1707 तक। और इसके बाद एक आता है उत्तर मुगल, इसी के जो बाद में कमजोर शासक हुए उसको उत्तर मुगल के नाम से जाना जाता है, जो 1707 ईस्वी से 1857 का जो विद्रोह होता है उसमें बहादुर शाह जफर जो होता है उसको रंगून निर्वासित करके मुगल सत्ता समाप्त कर दी जाती है। तो मतलब इसको हम दो भाग में इसे विभाजित करके पढ़ेंगे। तो पहला आज हम स्टार्ट कर रहे हैं दिल्ली सल्तनत। तो 1206 से इसका टाइम पीरियड है 1206 से 1526 ईस्वी तक। इस पे कुल 5 वंशों ने शासन किया, जिनका टाइम पीरियड मतलब जिनका कुल वर्ष हो जाता है 320 वर्ष तक। ठीक है, इसमें सर्वाधिक समय तक तुगलक वंश ने कितने वर्ष तक? 94 वर्ष तक जो है शासन किया, सर्वाधिक समय तक। और सबसे कम समय तक अगर जो शासन काल की बात करें तो खिलजी वंश की है। ठीक है, सबसे कम खिलजी, कितने? मात्र 30 वर्ष तक। तो 94 वर्ष तक कौन? तुगलक, सबसे अधिक समय तक। और 30 वर्ष तक कौन? खिलजी, जो सबसे कम वर्ष तक शासन किया। ठीक है, अगर शासक की बात करें कि सर्वाधिक समय तक किस शासक ने शासन किया, तो बहलोल लोदी। उसके बाद आता है फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, बहलोल लोदी ने 38 वर्ष तक शासन किया और फिरोज शाह तुगलक ने कितने? 37 वर्ष तक शासन किया। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने 37 वर्ष तक शासन किया। इसके बाद नेक्स्ट जो फैक्ट है वो हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन ऐसे शासक थे जो हिंदू माँ से उत्पन्न थे। वो मतलब हिंदू माँ से उत्पन्न थे और शासक बने। तो पहला है नासिरुद्दीन खुसरो शाह, ठीक है, जो खिलजी वंश का अंतिम शासक था। फिर दूसरा है गयासुद्दीन तुगलक, जो तुगलक वंश का संस्थापक था। फिर उसके बाद फिरोज शाह तुगलक और सिकंदर लोदी, ये लोदी वंश का। ये दो तुगलक वंश के शासक हैं, ये लोदी वंश का है और ये खिलजी वंश का है। तो ये कितने? 4 शासक जो है ये हिंदू माँ से उत्पन्न शासक हैं। ठीक, फिर नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि सल्तनत में सबसे बड़ा साम्राज्य किसका था? मोहम्मद बिन तुगलक का। इसके शासन काल में कुल 23 प्रांत थे। सबसे बड़ा मतलब एरिया के हिसाब से देखा जाए, ठीक है, तो इसके शासन काल में कुल कितने प्रांत थे? 23 प्रांत थे। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, दिल्ली सल्तनत का अंतिम तुर्की सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद था। ये अंतिम तुर्की सुल्तान था, जो कि तुगलक वंश का भी अंतिम सुल्तान था। ठीक है,
क्यों? क्योंकि इसके बाद तुर्की मतलब सुल्तान नहीं होंगे। कौन से सुल्तान होंगे? फिर सैयद आएंगे, ठीक है। ये सैयद वंश और लोदी वंश। लोदी वंश कहाँ का है? ये अफगान का है, ये अफगान वंश है, ठीक है। तो इस प्रकार हमने एक छोटा सा ब्रीफ देख लिया। अब कौन कौन से मतलब शासक हैं, राजवंश हैं जिन्होंने शासन किया दिल्ली सल्तनत पे, और उनका टाइम पीरियड, उनके शासक जो हैं उनका टाइम पीरियड देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि गुलाम वंश, ठीक है। कौन कौन से 5 जो राजवंश हैं वो कौन कौन से हैं, एक बार वो देख लीजिए। गुलाम वंश जो हम लोग अभी उसमें पढ़े थे, फिर खिलजी वंश, ठीक है, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, फिर लोदी वंश, ठीक है। ये क्या है? ये 5 शासक हैं। तो अभी हम लोग किसके बारे में देखने जा रहे हैं? गुलाम वंश के बारे में, ठीक है। तो गुलाम वंश को मामलूक वंश भी कहा जाता है, ठीक है। अभी हम लोग आगे मामलूक वंश का अर्थ पढ़ेंगे। इसका मतलब होता है कि स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न दास, ठीक है। यानी उत्पन्न तो स्वतंत्र माता पिता से हुआ लेकिन वो दास बन गया, तो इसलिए इसे गुलाम वंश भी कहा जाता है, ठीक है। तो पहला इसका संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये कौन था? ये संस्थापक था गुलाम वंश का, ठीक है। इसका टाइम पीरियड क्या था? 1206 से 1210 तक, यानी कुल 4 वर्षों तक ये शासन किया। इसके बाद इसका पुत्र जो है वो कौन शासक बनता है? आराम शाह। ये मात्र कितने 8 महीने ही शासन करता है। इसके बाद आता है इल्तुतमिश, जो गुलाम था इसका, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और कुतुबुद्दीन का दामाद भी था, ठीक है। तो ये इसका टाइम पीरियड 1211 से 1236 ईस्वी तक है। फिर आता है नेक्स्ट शासक जो है वो रुकनुद्दीन फिरोज। ये किसका पुत्र था? ये पुत्र था इल्तुतमिश का, ठीक। इसका टाइम पीरियड 1236 ही है। और इसके बाद जो है ये रजिया का भाई था। रुकनुद्दीन फिरोज जो था ये रजिया का भाई था। और रजिया इसको क्या करती है? अपदस्थ करके स्वयं सत्ता जो है अपने पास ले लेती है, दिल्ली की जनता से अपील करके। तो इसका शासनकाल क्या है? 1236 से 1240 ईस्वी तक। एक्चुअली हुआ क्या था कि इल्तुतमिश ने उत्तराधिकारी किसको बनाया था? रजिया को। लेकिन वहाँ के जो मतलब जो तुर्की मतलब तुर्काने चहलगानी के जो सदस्य थे वो किसी महिला को शासिका स्वीकार करना पसंद नहीं करते थे। इसलिए उन्होंने क्या किया? अपनी मतलब उनके इल्तुतमिश के पुत्र को शासक बना दिया। लेकिन रजिया ने क्या किया? पुनः इसको हटा के अपना गद्दी पे बैठ गई। इसके बाद रजिया के बाद बहराम शाह छठा शासक है। कौन? बहराम शाह, ठीक है। ये 40 से 42 ईस्वी तक शासन किया। इसके बाद 7वां है अलाउद्दीन मसूद शाह, ठीक है। इसने 42 से 46 4 वर्षों तक शासन किया। फिर नेक्स्ट शासक जो है वो नासिरुद्दीन महमूद 1246 से 65 तक शासन किया। इनका टाइम पीरियड देखिए, इसमें जो महत्वपूर्ण है वो कौन कौन से हैं? ऐबक, उसके बाद इल्तुतमिश, उसके बाद रजिया, उसके बाद बलबन, इसके बाद कैमूर है बस। लेकिन इन सब का क्रम याद रखना जरूरी है क्योंकि क्रम पूछता है, ठीक है। इसके बाद शासक कौन हुआ? बलबन। ये तुर्काने चहलगानी का सदस्य था बलबन, ठीक है। इसीलिए इसने तुर्काने चहलगानी को समाप्त कर दिया। और क्या कैकुबाद जो था इसका टाइम पीरियड 87 से 90 तक है। फिर क्यूमर्स जो है अंतिम शासक था, ठीक है। क्वेश्चन तो इसके बाद हम लोग क्या अभी पढ़े थे? गुलाम वंश, ठीक है। गुलाम वंश के बाद में कौन सा आता था? गुलाम वंश। इसके बाद आता है खिलजी वंश, ठीक है। खिलजी वंश। तो अब ये गुलाम वंश के शासक हम देख लिए, टाइम पीरियड भी देख लिए, शासक का टाइम पीरियड भी देख लिए। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। तो 3 बार वीडियो को देखेंगे तो रिपीट करके तो ये खुद ही याद हो जाएगा, याद करने की जरूरत ही नहीं, बस आपको 2-3 बार वीडियो देखना है। फिर इसके बाद आता है खिलजी वंश। तो हम लोग खिलजी वंश के बारे में देख लेते हैं। तो खिलजी वंश में कुल 6 शासक हुए, ठीक है। A2 E, फिर R2 ऐसे याद कर सकते हैं, फिर B, फिर मसूद शाह, महमूद शाह, यानी M2, फिर B, फिर K2, ठीक है। तो ये लिख सकते हैं, इसे ऐसे करके याद कर सकते हैं, ठीक है। यानी A2E, R2, B, फिर M2, फिर B, फिर K2, ऐसे 11 शासक याद कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं खिलजी वंश।
वंश का टाइम पीरियड कितना है 1200, गुलाम वंश का कितना था 1206 से 1290 ईस्वी तक। अब इनका टाइम है 1290 से 1320 ईस्वी तक। संस्थापक जो है वो जलालुद्दीन खिलजी है, ये संस्थापक। इसका टाइम पीरियड 1290 से 1296 ईस्वी तक। इसके बाद इब्राहिम रुकनुद्दीन, बस 1-2 महीने के लिए शासक बना होगा ये। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी शासक बना 96 से 1316 ईस्वी तक। इसके बाद शिहाबुद्दीन उमर 1316 में ही बना और 16 में ही ये हटा दिया गया। फिर मुबारक शाह, ये शासक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस सिर्फ दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक है जिसने स्वयं को जो क्या किया था खलीफा घोषित किया था। ठीक है, तो ये एक जो है इम्पोर्टेंट शासक है। फिर इसके बाद नासिरुद्दीन खुसरो शाह 1320 ईस्वी में। इसके बाद ये क्या है, ये अंतिम शासक है। किसका, नासिर का अंतिम शासक है। तो इसमें महत्वपूर्ण शासक है इब्राहिम जलालुद्दीन खिलजी, इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, इसके बाद मुबारक शाह और नासिरुद्दीन। लेकिन क्रम सबका याद रखना है और शासक सब याद रखने हैं, ये महत्वपूर्ण शासक हैं। वंश जब हम लोग देखते हैं तो तुगलक वंश में कुल 8 शासक हुए। ठीक है, 8 शासक। इनका टाइम पीरियड देख लेते हैं। तो पहले हम देखें गुलाम वंश, उनका टाइम पीरियड कितना था 1206 से 90 तक। फिर खिलजी वंश, खिलजी का टाइम पीरियड था 1290 से 1320 तक। अब तुगलक वंश है 1320 से 1412 ईस्वी तक। ठीक है, तो इसका संस्थापक कौन था, गयासुद्दीन तुगलक। किसका, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था, गयासुद्दीन। देखिए किसी भी वंश का संस्थापक और अंतिम शासक याद रखना जरूरी, क्योंकि पूछता है कि किस तुगलक वंश का संस्थापक कौन था, यानी गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, या खिलजी वंश का अंतिम शासक पूछता है कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था, खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था। मतलब हर वंश के अंतिम शासक और संस्थापक को पूछता है। ठीक है, तो इसका दूसरा शासक कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको हम लोग MBT भी शॉर्ट में बोलते हैं। गयासुद्दीन तुगलक को GST बोलते हैं। ठीक है, तो ये 25 से 51 वर्ष तक शासन किया। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक आता है 51 से 88 ईस्वी तक। फिर गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय 88 से 79 मात्र 1 वर्ष शासन किया। फिर अबू बकर, ठीक है, शाह ये भी 1 साल शासक करता है 89 से 90 तक। फिर नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह 90 से 94 ईस्वी तक शासन करता है। फिर अलाउद्दीन सिकंदर शाह 94 में ही मतलब हट जाता है। फिर नासिरुद्दीन महमूद जो है 1394 से 1412 ईस्वी तक शासन करता है। और ये क्या है, ये अंतिम शासक है, तुगलक वंश का अंतिम शासक। तो ये भी याद रखना है, किसी वंश के संस्थापक और अंतिम वंश के शासक को याद रखना है। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सैयद वंश। ठीक है, सैयद वंश जो है 1414 से 1450 ईस्वी तक, नहीं 51 ईस्वी तक, इसने 1414 से 1451 ईस्वी तक शासन किया। ठीक है, तो गुलाम वंश का शासन का टाइम क्या था 1206 से 1290 तक। ठीक, इसके बाद खिलजी 1290 से 1320। तुगलक 1320 से 1412। अब आता है सैयद। ठीक है, सैयद वंश का शासन है 1414 से 1451 ईस्वी तक। ठीक है, तो इनके शासक देख लेते हैं। तो खिज्र खां, ये क्या था, ये संस्थापक था। खिज्र खां ये संस्थापक था। जब 1398 में कौन, तैमूर भारत पर आक्रमण करता है। ठीक है, और उसी ने खिज्र खां को, तो उसकी सहायता खिज्र खां करता है, और उसी की सहायता के बदले में खिज्र खां को क्या, दिल्ली जब वो वापस जाता है तो दिल्ली का मतलब जितना भी एरिया जीतता है वो खिज्र खां को सौंप जाता है। तो खिज्र खां यहाँ का क्या हुआ, ये सैयद वंश का संस्थापक हुआ। इसका टाइम पीरियड 1414 से 1421 तक, यानी 7 वर्ष तक शासन किया। फिर इसके बाद है मुबारक शाह 21 से 34 ईस्वी तक। मोहम्मद शाह, ठीक है, इसका है 34 से 45 ईस्वी तक। फिर आलम शाह 45 से 51 तक। अब ये संस्थापक है, ठीक है, और ये अंतिम शासक है, अंतिम। ठीक, और इसको हम लोग याद कर सकते हैं कैसे, जैसे
हम तो एक ट्रिक बना के रखें KEEMA यानी कम्मा, ठीक है। और फिर जब ये चीज़ याद रहेगा तो इनका क्रम याद रहेगा। जैसे कहीं पूछ लिया कि सैयद वंश के शासकों का क्रम बताइए, ठीक, तो आप जो है इसका क्रम याद रखिए। फिर नेक्स्ट है लोधी वंश, ये दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश है, ठीक है। लोधी वंश, इसका टाइम पीरियड 1451 से 1526 ईस्वी तक। जब पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में होता है, बाबर इब्राहिम लोदी को पराजित करता है और इसको खत्म करके दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाती है और किसका शासन हो जाता है, मुगल वंश का, ठीक है। तो लोधी वंश हम लोग देख लेते हैं। तो लोधी वंश में बहलोल लोधी इसका संस्थापक था। इसका टाइम पीरियड 51 से 89 तक। ये 70 वर्ष की आयु में शासक बना था, ठीक। सबसे बुजुर्ग शासक यही था जब सिंहासन पे बैठा था। इसके बाद सिकंदर लोधी, फिर इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी को ही पराजित करके 1526 ईस्वी के पानीपत के प्रथम युद्ध में, ठीक है, बाबर इसको पराजित करके और इसकी हत्या कर देता है और दिल्ली सल्तनत को समाप्त करके किसको, मुगल साम्राज्य स्टार्ट करता है, प्रारंभ करता है कि मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था, इब्राहिम लोदी था। यानी ये इसकी ही हत्या करके लोदी वंश का भी अंतिम सुल्तान ये माना जाता है, हत्या करके इसके दिल्ली सल्तनत को समाप्त कर देता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है 1206 से 1526 ईस्वी तक दिल्ली पर जिन राजवंशों ने शासन किया उनके लिए दिल्ली सल्तनत शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यानी कौन, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और सैयद वंश और लोदी वंश, ठीक है। लोदी वंश, इन सब के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, दिल्ली सल्तनत, ठीक है। यानी 1206 से 1526 ईस्वी तक जिन राजवंशों ने शासन किया उनके लिए दिल्ली सल्तनत का प्रयोग किया जाता है, जो कि जैसा कि हम लोग 6 से 1526 ईस्वी तक जो टाइम पीरियड है ये किस नाम से जाना जाता है, दिल्ली सल्तनत। और लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी, ठीक है। इब्राहिम लोदी की ही हत्या करके पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर, ठीक है, जो बाबर है वो क्या करता है, मुगल साम्राज्य की 1526 ईस्वी में नींव रखता है, ठीक है। कुल कितने राजवंशों ने शासन किया, 5 राजवंशों ने शासन किया। कौन कौन से, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। कितने हो गए, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 5 राजवंशों ने शासन किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग गुलाम वंश पढ़ेंगे, ठीक।